लघु सिद्धांत कौमुदी के इस नवीन वीडियो में, जिसमें हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, मैं एक नवीन सूत्र के साथ एक नवीन रूप सिद्धि या प्रयोग सिद्धि देखेंगे। सूत्र है प्राचाम स्वतद्धितः। इस सूत्र का अर्थ है ययन्तात स्ववाशात स च तद्धितः। जो वृत्ति दी गई है वह है ययन्तात स्त्रियाम स्फोवाशात स च तद्धितः, अर्थात यय प्रत्ययांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से स्व प्रत्यय हो और वह तद्धित संज्ञक हो। तो यह प्रत्ययांत जितने भी प्रातिपदिक होंगे, पीछे हमने देखा था कि उनसे गीश प्रत्यय का विधान बताया था, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि प्राचाम, प्राच्य जो प्राचीन आचार्य आदि हैं, उनके मतानुसार स्त्रीत्व की विवक्षा में ययंत प्रातिपदिक से विकल्प से स्व प्रत्यय हो। तो यहाँ प्राचीन आचार्यों का मत भी पाणिनि जी के द्वारा ग्रहण किया गया है और वह तद्धित संज्ञक बताया गया है। अब यहाँ जो रूप स्व प्रत्यय लग करके सिद्ध होता है वह है गार्ग्यायणी गार्गीवा। जब स्व प्रत्यय लगाएंगे, जब गार्ग्यायणी रूप बनेगा, अन्यथा गार्गी रूप विकल्प के अभाव में बनेगा। गार्ग्यायणी या गार्गी का यदि हम लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह देखें तो गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति, अर्थात गर्ग गोत्र में या गर्ग गोत्र की संतान स्त्री जो है वह गार्ग्यायणी कहलाती है। इसका यदि लौकिक विग्रह देखें तो गर्ग गस, यह गर्गस्य षष्ठ्यंत पद है, अतः गर्ग प्लस गस यह अवस्था बनती है गोत्रापत्य अर्थ में। तदुपरांत गर्ग गस से ही जो कार्य किए जाएंगे वह करने हैं, अतः सर्वप्रथम हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वह है गर्गादिभ्यो यय। इस सूत्र से गर्ग प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक यय प्रत्यय हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है गर्ग गस यय। यय प्रत्यय तद्धित का है, अतः तद्धित प्रत्ययांत होने के कारण से कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से गर्ग गस यय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिकेयों से प्रातिपदिक के सुप, यहाँ गस है सुप, अतः गस का लुक हो गया, तब हमारी स्थिति बनी गर्ग यय। तदुपरांत प्रत्यय में जो कार्य करते हैं उन कार्यों को करेंगे तो सर्वप्रथम अंतिम वर्ण हल वर्ण है यय में, अतः हलंत्यम सूत्र से प्रत्यय के अंतिम हल वर्ण यकार की इत संज्ञा हुई, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप होता है, तब हमारी स्थिति बनती है गर्ग य। अब यहाँ गर्ग य जब बनता है तो तद्धितेषु चामादेह सूत्र से यय प्रत्यय तद्धित का है और यित है, अतः तद्धितेषु चामादेह के अनुसार यित प्रत्यय के परे होने के कारण पद के आदि अच को वृद्धि आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति बनी गर्ग का आदि अच ग में स्थित अ है, उसको वृद्धि आ होती है, तब गा बन गया गार्ग य। तदुपरांत यश्चेति च सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण भ संज्ञक टी अकार का लोप हो जाता है। तो गार्ग में टी संज्ञक गार्ग के अंतिम गकार का अकार है, अतः उसका लोप हो गया, तब हमारी स्थिति बनी गार्ग य, ग हल हो गया। तदुपरांत प्राच्य आचार्यों के मतानुसार प्राचाम स्व तद्धित सूत्र से ययंत प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में
तद्धित संज्ञक स्व प्रत्यय का विधान बताया गया है, तो इससे तद्धित संज्ञक स्व प्रत्यय हुआ, तब हमारी स्थिति बनी गार्ग्य स्व। अब स्व प्रत्यय में यदि हम देखें तो प्रत्यय के आदि में शकार है, अतः प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की इत संज्ञा होती है शह प्रत्ययस्य सूत्र से। तो जिस भी प्रत्यय के आदि में मूर्धन्य शकार होता है उस मूर्धन्य शकार की इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा का नित्य लोप होता है तस्य लोपः सूत्र से। तो इत संज्ञा शकार का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनी गार्ग्य फ। और पीछे हमने तद्धित प्रकरण में भी एक सूत्र पढ़ा था, आयनेयी नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्यय आदि नाम। यह सूत्र प्रत्यय के आदि में स्थित फ को आयन आदेश करता है। तो प्रत्यय के आदि में फकार को आयन आदेश हो गया, तब गार्ग्य आयन अ। हल फकार को आयन आदेश होता है। यची भम सूत्र से आयन के अच आ के परे रहते पूर्व वर्ण समुदाय गार्ग्य की भ संज्ञा हो जाती है, और यश्येति च से भ संज्ञक टी का लोप होता है। तो गार्ग्य के आकार का लोप य में स्थित जो आकार है उसका लोप हो जाएगा टी संज्ञक और भ संज्ञक होने के कारण, तो हमारी स्थिति गार्ग्यायन यह बनेगी। अब गार्ग्यायन यह स्थिति तद्धितांत की है। इसके बाद कहते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, सिद्ध गौरादिभ्यश्च। सिद्धभ्यो गौरादिभ्यश्च स्त्रियाम गींश सात। जिसका शकार इत संज्ञक हो ऐसे प्रातिपदिकों से तथा गौरादि गण के पठित शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गींश प्रत्यय का विधान होता है। तो यहाँ हमारा गार्ग्यायणी शब्द सिद्ध होगा। तो गार्ग्यायन जो शब्द है स्व प्रत्यय से बना है, अतः शित है, इसलिए गींश प्रत्यय का विधान होगा। अब गार्ग्यायन से हम सिद्ध गौरादिभ्यश्च से गींश प्रत्यय करते हैं, तो गार्ग्यायन प्लस गींश बनता है। तदुपरांत गींश में जो भी विकार कार्य किए जाने हैं उन विकार कार्यों को करते हैं, तो सर्वप्रथम हम अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा करते हैं हलंत्यम सूत्र से। तो प्रत्यय के अंतिम हल वर्ण शकार की इत संज्ञा हुई, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है, तब हमारी स्थिति बनती है गार्ग्यायन गी। अब गी में प्रत्यय के आदि में क वर्ग का वर्ण है, अतः लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की क वर्ग का वर्ण होने के कारण इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोपः से इत संज्ञक का लोप होता है, तब हमारी स्थिति बनती है गार्ग्यायन ई। अब ईकार परे होने के कारण यची भम और यश्येति च सूत्र से भ संज्ञक टी का लोप हो जाता है। तो यहाँ गार्ग्यायन में टी अंतिम अच अकार है, उससे परे ई है, अतः यची भम से गार्ग्यायन की भ संज्ञा होती है। अचो इत्यादि टी से नकार में स्थित अकार टी संज्ञा को होता है, अतः यश्येति च सूत्र से भ संज्ञक टी अंतिम अकार का लोप हो जाता है, तब न हल हो जाता है, तब स्थिति बनती है गार्ग्यायन ई। अब गार्ग्यायन ई बनने के बाद इकार परे है, अतः अटकुपवांग नुंग व्यवायेपी से य में स्थित अट है, अट का व्यवधान है। तो अट का व्यवधान होने के कारण से नकार को यहाँ पर अणकार आदेश हो जाता है, तब हमारी स्थिति बनती है गार्ग्यायन ई। संयोग करने पर गार्ग्यायणी यह स्त्रीत्ववाची शब्द बनता है। अब इस स्त्रीत्ववाची शब्द से हम पद बनाने की प्रक्रिया देखते हैं, जैसा कि पूर्व में हम लगातार योग करते आए हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि स्वौज समौट षष्ठाभ्याम इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च
और ज्ञाप प्रातिपदिकात। इन सूत्रों की सहायता से हमारा पद है गार्ग्यायणी, ज्ञंत शब्द है। तो इस ज्ञंत शब्द से परे सु औजस आदि प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है, तब हमारी स्थिति बनती है गार्ग्यायणी सु। अब सु चूंकि उपदेश है तो उपदेश में स्थित अनुनासिक अच की इत संज्ञा का विधान होता है उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से। तो उपदेश सु में स्थित अनुनासिक अच क्या है? ऊकार है, अतः ऊकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः से इत संज्ञक उकार का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है गार्ग्यायणी स। अब गार्ग्यायणी ज्ञंत शब्द है, अतः हलंजाभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रकृतम हल सूत्र कहता है हलंत, ज्ञंत, आबंत और दीर्घ शब्दों से परे सु, ती और सी के अप्रकृत हल का लोप होता है। तो यहाँ हमारे पास अप्रकृत हल सकार है, सु का सकार है, और उससे पूर्व में ज्ञंत शब्द है गार्ग्यायणी, तो सूत्र से सु के सकार का लोप हो जाता है। तब हमारी स्थिति प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गार्ग्यायणी यह पद निष्पन्न होता है। यह प्रक्रिया निरंतर हम प्रयोग में लेते हैं पद बनाने के लिए। पद बनाने की विधि में चाहे तद्धित का प्रयोग हो, चाहे कृत का प्रयोग हो, चाहे स्त्रीत्व का प्रयोग हो, उन सभी में, या समास हो, उन सभी में पद बनाने की प्रक्रिया में ये सारे सूत्र प्रयोग में आते हैं। विभक्ति अनुसार अन्यत्र कुछ कुछ सूत्र परिवर्तित हो जाते हैं वचनों के अनुसार, लेकिन प्रक्रियागत यही सूत्र अधिकांशतः प्रयोग में आते हैं। धन्यवाद।